जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज किया उन्होंने, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट अगर आसिम मुनीर को हटाना होगा तो 2/3 मेजोरिटी आप पार्लियामेंट में प्रूव करो और हटा दो। उसमें एक क्लॉज और डला हुआ है कि अगर आसिम मुनीर पे आपको केस कोर्ट लेके आना, पार्लियामेंट में अगर लेकर आना आपके 2/3 मेजोरिटी के लिए, तो पहले आपको राष्ट्रपति की परमिशन लगेगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन लगेगी, और जिस आरोप लेकर आ रहे हो वो आरोप आपको लिखित में जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो बना है उसको आप देने पड़ेंगे, और सेना अगर सहमत होगी कि आरोप प्रूव हो रहे तो ही आप इसको लेके आओगे पार्लियामेंट में। तो क्या कभी सेना सहमत होगी कि जो सीडीएफ है उसके ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हो और जिस आधार पर आप 2/3 मेजोरिटी से उसको हटाना चाहते हो वो एक्सेप्ट होगा? तो उन्होंने जो क्लॉज डलवाए वो कभी भी पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव नहीं हो सकते। कोई भी सरकार आ जाए, ना राष्ट्रपति एक्सेप्ट करेंगे ना सीजीआई करेंगे। राष्ट्रपति सीजीआई ने कर लिया तो क्या सेना इसे एक्सेप्ट करेगी कि हमारे सीडीएफ के खिलाफ आप लेके आ रहे हो? उसके लिए सेना की तरफ से अनुमति है, अनुमति देने वाला तो सीडीएफ ही रहेगा सर्वोच्च अधिकारी। लेकिन समीर जी, जब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट चेंज होगा ना तो सीडीएफ को चेंज करेगा ना। और मैं कह रहा हूं आर्मी में दूसरा लोग आर्मी को चेंज करेगा ना, आर्मी और आईएसआई का ये सोचना कि दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीन रादर। एक, आर्मी चीफ सीडीएफ होगा, मतलब वो एयरफोर्स और नेवी का भी बॉस, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उसको लीगल इम्यूनिटी मिलना जो वहां के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आजीवन नहीं है। कोई एक जर्नलिस्ट में पाकिस्तान का देख रहा था, वो तो मजाक में कह रहे थे इसमें एक क्लॉज छूट गया कि मरने के बाद भी इम्यूनिटी रखो, भाई ऊपर जाके कोई मुकदमा ना चला दे मेरे ऊपर, तो वहां के लिए भी एक क्लॉज रखना चाहिए था। मतलब क्यों चाहिए यासिम मुनीर को? भाई तू बॉस है, अब तुझे एक्सटेंशन मिल गया 5/27 तक, तुझे कोई हटा नहीं सकता। तो होता है उसके बाद भी वो एक्सटेंशन ले लेता। इससे पहले कमर जावेद वाजा या राहिल शरीफ जो इनके आर्मी चीफ हुए, एक्सटेंशन लिया, रिटायर हुए, घर गए। सौरभ जी, हम एक बात बहुत भूल रहे हैं और इस चीज को हम लोग अभी तक नहीं लाए हैं। ट्रंप वो फैक्टर हैं, यदि व्हाइट हाउस में शहबाज और ये दोनों जाते हैं तो क्या डील हुई है ट्रंप और मुनीर के बीच में? मुझे लगता है कि इस चीज को हमको जानने की आवश्यकता है, इसके बारे में विस्तार से जानने की। निश्चित तौर पर अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहां पे। अब आप देखिए, चीन का जो वर्चस्व पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा था, हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, सीपेक को लेकर के, आज वो कहीं डिस्कशन में नहीं है और एक ढंग से अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया है वहां पर जाकर के। अब जो है एक पाकिस्तान के अंदर ये घटित हो जाता है। अभी नेशनल असेंबली, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है उनका नेशनल असेंबली है, सीनेट उनका अपर हाउस, जैसे हमारे राज्यसभा है, जैसे ही वो पास हो जाती है तो एक ढंग से हम कह सकते हैं कि दुनिया का एक नया मॉडल होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड मिलिट्री डिक्टेटरशिप ये दुनिया में कहीं नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश होगा। एक इसका रास्ता आगे आने वालों में क्या भविष्य आप देख रहे हैं? जिसे कहते हैं ना कि कई बार जब रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो अपने आप को खाना शुरू कर देता है। तो यही स्थिति में पाकिस्तान आ जाकर के खड़ा होगा। यहां से उसका जो रास्ता है वो तख्ता पलट का रास्ता है, और यह तख्ता पलट का रास्ता शहबाज के खिलाफ नहीं होगा। शहबाज तो कुछ नहीं, एक छोटा सा प्यादा है। यह तख्ता पलट जो भी होगा, चाहे उसमें कौन सी ताकतें होंगी, चाइना फैक्टर काम करेगा या नहीं, रसिया फैक्टर काम करेगा नहीं, इमरान के साथ कौन ताकतें आकर के खड़ी होंगी, आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। और पाकिस्तान के जिसे हम कहते हैं अभी के सेनाध्यक्ष की हालत भी वही होगी जो एक दिन आप देख रहे हैं कि जियाउल हक के साथ हुआ था या मुशर्रफ के साथ हुआ। मुशर्रफ हैं या चले गए? डेथ हो गई। बात है, मुशर्रफ का आखिरी वीडियो देखा दुबई में रोते हुए कि मुझे पाकिस्तान वापस आना है, लेकिन वो मरने से पहले नहीं, वहीं पर उनकी डेथ हुई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को समझ लीजिए तो उसकी एक लाइन है कि वहां कानून का राज नहीं चलता। वो कितनी लाख इम्यूनिटी ले ले, किसी दिन क्या होगा आपको पता नहीं है। बिल्कुल, ये मैं आपको कह रहा हूं। और आज के दिन में जितने भी, जैसे आज किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला है, वो आगे कोई और बदल देगा, इसलिए इसका कोई बहुत मायने नहीं है अपने आप में। जमाते इस्लामी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा है। और ये जितनी भी तंजीमें हैं जिसको आप कहते हैं इस्लामिक रेडिकल तंजीमें, वो आज इसके साथ नहीं खड़ी हैं।
वो कोई नहीं खड़ा उनके साथ। मैं कोई उसके साथ सारे नहीं खड़ा ब्रेक है। का समय हो गया, लेकिन आपने अच्छी बात याद दिला दी। अभी आपको मालूम है कि इनका अफगानिस्तान के साथ जो झगड़ा चल रहा है वो पीस टॉक्स तो टूट गई। अब इनके रक्षा मंत्री ने खुल के कह दिया भाई अब जैसे है वैसे है, अब वहां लड़ाई होगी तो लड़ाई होगी।